हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर 6 करेंगे आरआरबी जी CBT 2 एग्जाम के लिए। लेक्चर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था, इसको आप लोग अच्छा से रिवाइज कीजिए। आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 6 में हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में सब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लो रेजिस्टेंस होता है और मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया है। लो रेजिस्टेंस जो है मेरा, लो रेजिस्टेंस का वैल्यू R लेस देन 1 ओम होगा तो वो लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू 1 ओम और 100 किलो ओम के बीच में आता है तो मेरा मीडियम रेजिस्टेंस के रेंज में आ जाता है। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 किलो ओम और उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लो रेजिस्टेंस में हमारा जो है केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस मेथड फाइंड करने के लिए, और पोटेंशियोमीटर मेथड भी यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज। मीडियम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करते हैं, या दूसरा मेथड है आमीटर वोल्टमीटर मेथड, और ओम मीटर मेथड भी यूज करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। और हाई रेजिस्टेंस मेथड जो है बहुत फेमस मेथड है मेगर, जिसको हम लोग मेगा ओम ब्रिज मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा मेथड है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड और लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ये सब हम लोग मेजरमेंट अगर करेंगे तो उसमें हम लोग सबका मेथड देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ नेटवर्क को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन रेजिस्टेंस को ये लिया हूँ टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले इसमें आता है मेरा नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, जो कि हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड मेरा कुछ इस तरीके से होता है। ऑपोजिट साइड का आर्म ये P हो गया और ऑपोजिट साइड का आर्म इसका S हो गया। उसी तरीके से एक R रेजिस्टेंस होता है, उसको ऑपोजिट साइड का आर्म Q होता है, और गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं इसके डायगोनल में, और इसमें कोई वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू होकर कोई करंट फ्लो करता है। तो हम लोग तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं बैलेंस कंडीशन में क्या होता है। तो ऑपोजिट साइड का आर्म का जो प्रोडक्ट होता है रेजिस्टेंस का, दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो वही लिखे एट बैलेंस इक्वल टू S इंटू P इक्वल टू Q इंटू R। ये एट बैलेंस कंडीशन होता है। अगर मेरा इफ P बाय R इक्वल टू Q बाय S हो जाए तो मेरा क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। IG का वैल्यू 0 हो जाएगा। उस तरह से हमको R मेरा यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है तो R का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई Q इंटू S हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विद डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मेरा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन भी होता है और नेगेटिव डायरेक्शन भी होता है गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग करंट विद डायरेक्शन को भी दिखा सकते हैं। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में इतना ही मेन कॉन्सेप्ट है। इधर IG 0 कब होता है वो हमको देखना, जब मेरा ये P बाय R इक्वल टू Q बाय S हो जाए तो मेरा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का था कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग नेटवर्क में सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को लिया है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब मेजरमेंट का टॉपिक करेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, एक मेरा नेटवर्क दिया हुआ है, 10 वोल्ट का इधर बैटरी लगा दिया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस इधर है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये इस तरह का 6 ओम और 4 ओम और 10 ओम। हमको पूछ रहा है इसमें फाइंड द करंट इन 2 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम मतलब दिस रेजिस्टेंस एंड 4 ओम यहाँ पे हमको इसमें करंट निकालना है। इसको हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले करंट निकालना है इसमें और यहाँ पे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो मेरा ये टोटल I हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 6 4 का एक पैरेलल बना दे। ये 6 4 सीरीज में है, ये 6 4 तो हो गया 10 ओम। ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों आपस में पैरेलल में हो गया, तो दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, यहाँ साइड में करते हैं 10 इंटू 10 बाय 10 प्लस 10 20 हो गया, तो ये कट गया 2। इसका इक्विवेलेंट मेरा 5 ओम हो गया। 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, तो क्या हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 10 इंटू 10 बाई 20 करेंगे तो मेरा R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, 2 5 10, 5 5 10 ओम। मेरा ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखें। नेक्स्ट हमको R इक्विवेलेंट निकल गया तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं,
इससे हम निकाल सकते हैं आई, करंट आई निकाल सकते हैं, ये वाला करंट आई जो दिखा है। तो करंट आई निकालने के लिए क्या होगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। तो आई जो है मेरा ये 2 ओम की ओर जा रहा है, इसको आई 2 ओम भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ओम करंट फाइंड करने वाला है, फाइंड द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस। इसी का आई इक्वल टू आई 2 ओम लिख दिए। तो V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, V मेरा कितना है 10 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना है 10, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ये मेरा आई हो गया। अब हमको I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए इस ब्रांच का है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो कैसे निकालेंगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का क्या है 10 प्लस 10 20। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है मेरा 10 अपॉन 10 प्लस 10 20। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना है मेरा 1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 एम्पियर। नेक्स्ट हमको निकालना है I2। I2 कैसे फाइंड करेंगे, तो I2 यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। उसी तरीके से ये भी मेरा हो जाएगा 1/2 एम्पियर। तो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर हो गया। तो ये मेरा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग कोशिश कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का, देखिए ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, इधर 1 ओम I1 का करंट जा रहा है, मतलब 1 ओम के थ्रू जा रहा है तो I1 हो गया। ये 6 ओम के थ्रू जा रहा है तो I6, और ये 12 ओम के थ्रू जा रहा है तो इसको I12 बोल दिया, और ये 4 ओम के थ्रू जा रहा है तो ये I4 ओम। तो हमको करंट निकालना I1 ओम, I6 ओम, I12 ओम और I4 ओम। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो उससे पहले हमको ये निकालना, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, इसका आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये 6 है, ये 12 है, ये 4 है, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 इसको फाइंड कीजिए। तो आर इक्विवेलेंट निकालने से पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। 1/6 मान के चलिए 1/r है, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12, 6 2 जा 12 1 जा 4 3 जा 6/12, 6 2 जा, तो आर का वैल्यू हमारा हो गया 2 ओम। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस एक्स्ट्रा ये 2 ओम हो जाएगा, 1 + 2 बराबर 3 ओम हो गया। तो हम लोग इससे हम लोग I1 करंट निकाल सकते हैं। I1 ओम, 1 ओम के क्रॉस क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। V मेरा क्या है 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 3 है, तो 3 2 जा 6, तो मेरा हो जाएगा 2 एम्पियर। इसके थ्रू जो मेरा करंट जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट हमारा I6 निकालना है, तो I6 कैसे निकालेंगे 6 ओम के क्रॉस। तो देखिए I6 निकालना है, तो हमको यहाँ का करंट तो पता है I1, ठीक है। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ये हो गया, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच ये दोनों को कैसे कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 12 × 4 अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लीजिए, तो कैसे निकल जाएगा यहाँ पे 12 × 4 डिवाइडेड 12 + 4 कितना हो गया 16, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 3। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मेरा 3 हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 + 6 9 इंटू टोटल करंट 2 एम्पियर, 3 3 जा 9 मीन्स 2/3 एम्पियर ये मेरा करंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको निकालना है I12 के, हमको निकालना है नेक्स्ट मेरा ये इस टाइप का है। नेक्स्ट हमको 12 के क्रॉस निकालना है। ये जो मेरा दिख रहा है ये 12 इसके क्रॉस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में पैरेलल हो गया 6 और 4, तो 6 और 4 को सॉल्व करेंगे 6 × 4/10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट कर देंगे, ये हो जाएगा। तो 12 ओम के क्रॉस निकालते हैं करंट, I12 ओम के क्रॉस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, तो 6 × 4 डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा
2 जा 4, 2 5 जा 12/5, तो 12/5 टोटल आ गया। 12/5 डिवाइडेड बाय 12/5 प्लस 12 आ गया इंटू टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 एम्पियर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट हमारा है इसमें एक 4 ओम के अक्रॉस, तो 4 ओम के अक्रॉस निकालेंगे। तो 4 ओम के अक्रॉस निकालेंगे तो हम मेरा 6 और 12 आपस में पैरेलल में हो जाएगा। 6 और 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 3 जा 3 4 जा, तो 4 अपोजिट बनाने का रेजिस्टेंस हो गया 4/4 प्लस 4 इंटू टोटल करंट बराबर 1 एम्पियर। तो इस तरीके से मेरा ये नेटवर्क सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े थे उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ए और बी है, इसके ये हमको निकालना आर ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। एक आर में दिया हुआ 6 ओम, 2 ओम, 12 ओम और 3 ओम, इस तरीके से दिया हुआ और हमको आर ए बी फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरीके से ब्रिज टाइप का भी हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट। तो 6/12 और 2/3, देखिए 6 2 जा, तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं हो रहा है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं P/R और Q/S, सिंस P/R नॉट इक्वल टू Q/S। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/12 नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि इसको काटेंगे कितना हो जाए 2, तो मतलब ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रिज मेरा बैलेंस नहीं है, ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब IG मेरा 0 नहीं होगा, इसके थ्रू कोई करंट, तो इसलिए IG मेरा 0 नहीं होगा। तो IG 0 नहीं होता, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, स्टार डेल्टा। तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको देखिए क्या किए, इस नेटवर्क को फिर यहाँ लिख दिए, और क्योंकि यहाँ ब्रिज बैलेंस नहीं था तो हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड सोचे। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाएंगे तो ये थोड़ा सा नेटवर्क ईजी हो जा रहा है। स्टार यहाँ पे ए पॉइंट और बी है, इसी के क्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना। तो स्टार डेल्टा मतलब यहाँ देखिए इस पॉइंट ये तो मेरा डेल्टा बन रहा था, इसका उस तरह इसको हम लोग और स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो ये नेटवर्क मेरा इस तरीका से कुछ हो जाएगा। तो स्टार में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल जितना 6 + 12 18 + 18 36 हो जाएगा। तो इसका इस ब्रांच का यहाँ पर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 12 डिवाइडेड बाय 12 + 6 + 18 36 हो गया। उसी तरीके से इस ब्रांच का निकालना है तो 12 × 18 डिवाइडेड बाय 36 हो गया। इस तरह से हमको ये ब्रांच का निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये ब्रांच 18 × 6 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटेंगे 6 6 × 36, 6 3 × 18। उसी तरह इसको काट देंगे, 8 2 36, 2 6 12, इसको काट देंगे 12 3 36, 3 2 6। तो मेरा क्या क्या वैल्यू आ गया, इस पे आ गया 2 ओम और इसका हो गया 3 ओम और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। इसको हम लोग इस नेटवर्क में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या वैल्यू आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। इस तरीके से ये वाला जो वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 ओम आ रहा है और ये 6 ओम यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो 2 ओम एज इट इज रह जाएगा और ये भी 3 ओम एज इट इज रह जाएगा। और ये तो चलेगा आपको स्टार में 18 ओम जो था स्टार में हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ये देखिए आपस में 2 और 3 सीरीज में हो गया, 6 और 3 सीरीज में हो गया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 2 ओम यहाँ पे मेरा 2 ब्रांच हो गया, एक कॉमन पॉइंट एक बी है और ये मेरा हो जाएगा ए। तो ये 2 ओम दिया हुआ है, 3 2 5 ओम और 6 3 9 ओम हो गया। ये आपस में पैरेलल में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेटवर्क बनाइए। तो ये 9 × 5 डिवाइडेड बाई 9 + 5 14, ये मेरा 2 ओम हो गया। तो ये मेरा बी और ये मेरा ए।
तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लिए 9 5 जा 45, तो RAB मेरा क्या हो जाएगा, RAB फाइंड करना है, तो RAB हो जाएगा मेरा 2 + 45/14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा 73/14 ओम। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या लगाए, यहाँ पे स्टार था, ये था मेरा डेल्टा, और डेल्टा से हम लोग कन्वर्ट कर दिया स्टार, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे डेल्टा स्टार कन्वर्जन। डेल्टा स्टार कन्वर्जन यूज किया है। इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, लेकिन फार्मूला देखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से कभी भी डेल्टा रहेगा, मान लीजिए डेल्टा रहेगा, तो दोनों जो ट्रायंगल बना यहाँ से ये और ये ट्रायंगल बना, तो जो दोनों साइड का उसको मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 18 + 6 + 12, जो ट्रायंगल का तीनों आर्म है उसका टोटल रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं। तो हमको इसका निकालना है 18 × 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। इसको हम लोग अभी देखेंगे, थ्योरम भी देखते हैं, थ्योरम देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखना शुरू करते हैं। ये मेरा डेल्टा स्टार पहले कन्वर्जन देखेंगे, फिर स्टार डेल्टा देखेंगे। डेल्टा और स्टार मतलब एक ट्रायंगल है, वो हो गया मेरा डेल्टा, और इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो गया इस तरीका से, 3 वो लाइन डाल करके इस तरीका से ऐसे ऐसे, ये हो गया मेरा स्टार। तो ये हो गया स्टार कन्वर्जन। तो डेल्टा से स्टार, मान लीजिए ट्रायंगल के ABC वर्टिसेस हो गया, तो इसका AB RAB RBC RCA हो गया, और इस तरीके से हम लोग को ये हो गया, ये RA हो गया, RB हो गया और RC हो गया स्टार में। तो हमको फाइंड करना RA RB और RC का वैल्यू। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन में कैसे किए थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, RAB + RBC + RC। उस तरीके से हमको अगर यहाँ का निकालना होगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ईजी है। फिर हमको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा RC, तो RC निकालेंगे, जिससे जो पॉइंट से कनेक्टेड है वही मेरा RC हो जाएगा। ये भी RA से कनेक्टेड है तो स्टार का RA हो जाएगा, B से पॉइंट से कनेक्टेड है तो RB हो जाएगा। ये हमको निकालना है दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, RAB + RBC + RC। ये देखिए सेम फार्मूला यहाँ पर यूज किए हैं, फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। RA निकालने के लिए क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, RAB × RC डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से RB निकालना तो RBC और RAB और RBC डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से RC निकालना है तो RBC × RCA डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए हैं, जिस पॉइंट किधर से निकालना है तो दोनों साइड का रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। उस तरह से हमको ये निकालना है तो इस दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ये निकालना है तो हमको दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा हो गया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये हमारा है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। स्टार मतलब कोई स्टार नेटवर्क है, इसको हम लोग ट्रायंगल है मतलब डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टार नेटवर्क मतलब समझ ABC है, तो ए से जो कनेक्टेड है यह RA है और यह RB है और यह RC है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा RAB RBC और RC है। हमको जस्ट उसका अपोजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट कर दिया RAB RBC और RC है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, RAB अगर निकालना तो RA + RB प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, RA × RB डिवाइडेड बाय RC। ऑपोजिट, इसके जो ऑपोजिट होगा ये हो जाएगा RC। उस तरह से हमको यहाँ पर RBC निकालना है, तो क्या होगा RBC = RB + RC प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे RB × RC डिवाइडेड बाय, इसके ऑपोजिट में क्या हो गया मेरा A हो गया, तो डिवाइडेड बाय RA कर देंगे। फिर हमको निकालना RCA, तो RCA के ऑपोजिट में ये वर्टिसेस है RB, तो RC + RA प्लस RC × RA डिवाइडेड बाय RB। तो ये मेरा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है। ऐसे हम लोग को फार्मूला याद नहीं रखना है, कैसे याद करना है, ये स्टार नेटवर्क था, इससे हमको डेल्टा बनाना है। डेल्टा मतलब ये पॉइंट लाना है, ये पॉइंट लाना है यहाँ पे स्टार में, देखिए यहीं पे जहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वहीं पे सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट लाना है, तो मतलब इससे कौन कौन वर्टिसेस जुड़ा, A और B जुड़ा है, तो दोनों का आपस में जोड़ करके प्लस फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके और इसके अपोजिट वाला वर्टिसेस से डिवाइड कर देंगे। फिर हमको मान लीजिए ये रेजिस्टेंस निकालना है, ये वर्टिस और ये वर्टिसेस जुड़ा है, दोनों का आपस में पहले जोड़ेंगे RA + RC प्लस RA × RC डिवाइडेड बाय RB। फिर हमको ये वाला वर्टिसेस निकालना है,
तो क्या करेंगे, ये और ये वर्टिसेस जुड़ा हुआ है, आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर ए, ये हमारा हो जाएगा। तो मेरा ये स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन हो गया। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन हमको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कहीं इसका आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, हमको सिर्फ कैसे अप्लाई करते हैं ये दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टार और डेल्टा पे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये मेरा इस तरीके से एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है, 6, 4 और 12 ओम दिया हुआ है, ए बी सी एक नेटवर्क है, हमको निकालना है इसका स्टार। स्टार मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। हम लोग जैसे सीखे ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 + 4 10 + 12 22 हो गया। तो कैसे निकालेंगे, 6 × 4 डिवाइडेड बाई 22, 6 × 4 डिवाइडेड 22। उसी तरह से हमको ये निकालना है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ देख लीजिए आर सी निकालना है, तो 12 × 4 डिवाइडेड बाई 22। ये सॉल्व कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 11 जा, तो 24/11। उसी तरह से आर बी निकालना है, तो आर बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आर बी ये वाला पॉइंट निकालना, 12 × 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 22, तो 2 3 जा 2, 11 जा 36/11। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा उसी तरीके से एक डेल्टा नेटवर्क है, हमको निकालना है स्टार नेटवर्क। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए R × R, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सम क्या हो रहा है 3R, तो R × R डिवाइडेड बाय 3R। तो ये कट गया तो क्या हो जाएगा R/3। उस तरह से ये भी करेंगे R × R डिवाइडेड बाय 3R, तो ये भी हमारा हो जाएगा R/3। ये हो जाएगा R × R डिवाइडेड बाय 3R, तो ये भी हो जाएगा मेरा R/3। मतलब डेल्टा का स्टार इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, R/3। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये मेरा स्टार नेटवर्क है, स्टार से हम लोग को डेल्टा बनाना है। स्टार से डेल्टा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना और ये निकालना और ये साइड निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो वर्टिसेस से जुड़ा है दोनों को हम लोग दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये, तो 30 + 30, तो क्या हो जाएगा R + R, फिर R × R डिवाइडेड बाय अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा R + R प्लस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, R × R डिवाइडेड बाय अपोजिट ब्रांच का, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 3R हो जाएगा। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 3R, ये भी 3R। तो हमको इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन देखिए, जब भी हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करते हैं सेम रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्टार से डेल्टा, तो स्टार देखिए छोटा से बड़ा हो जाएगा, 3R हो रहा है, और उसी तरह से डेल्टा से स्टार, डेल्टा बड़ा है तो बड़ा से छोटा का R/3 हो जाएगा। ये हम लोग को याद रखने का ट्रिक है। स्टार छोटा नेटवर्क मानेंगे, डेल्टा बड़ा नेटवर्क मानेंगे। तो स्टार टू डेल्टा, तो 3R हो जाएगा रेजिस्टेंस, और डेल्टा छोटा नेटवर्क है और स्टार और इससे भी छोटा हो गया, डेल्टा से छोटा हो गया R/3। तो ये मेरा स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे क्वेश्चन था। आज का टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में वोल्टेज डिवीजन रूल वगैरह पढ़ेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर मेरा आपका वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, आरआरबी जेईई का कंप्लीट लेक्चर लेके आऊँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आप लोगों को कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।